रहेंगे, पेन्शन निवेदन हमारा हक है, पेन्शन आमची हक्काची, पेन्शन आमच्या हक्काची, पेन्शन आमच्या हक्काची, कोण मत देणार नाही, कोण मत देणार नाही, पेन्शन आमच्या हक्काची. हमारा जो पेंशन है हर 10 साल में बढ़ती जाती है, लेकिन 2007 में मिली थी, उसके बाद 2017 में मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने अभी तक दिया नहीं. अभी 2023 साल आ गया है. एक मिनट 2023 साल आ गया है. हम 6 साल झगड़ रहे, फिर भी हमको पेंशन नहीं बढ़ा रहे. या हमारे ऊपर सारा सार ये केंद्र सरकार अन्याय कर रहा है. देखो उनका आमदार खासदार भी है, उनका पेंशन 40% विद इन 5 मिनट्स में मंजूर कर दिया है. हम 6 साल झगड़ रहे, फिर भी हमारा पेंशन मंजूर नहीं हो रहा है. ये बहुत नाइंसाफ़ी बात है. ये करना ही होगा, उनको झुकना ही पड़ेगा. और अगर नहीं देते हैं, आने वाला 2024 का चुनाव आने वाला है. हाँ. क्या BSNL MTNL एम्प्लॉई जो हैं पेंशन की जो मांग कर रहे हैं, अगर उनकी नहीं मांग होती तो वोट का चोट भी करोगे क्या? हाँ, अभी 2024 साल आ रहा है, इलेक्शन का पीरियड है. उस टाइम हमारा पेंशन अगर नहीं मंजूर हो गया तो हमारा चाल जो है जो हम खेलेंगे. हमारा बहुत सा लोग हैं, उनका वोट भी उनको चाहिए. इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्द हमारा पेंशन मंजूर हो जाए. सरकार को संदेश दे दो, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश को हम यही संदेश देते हैं कि हम कर्मचारी है, हम मेहनत करके यहाँ BSNL को बढ़ाया है, आज तक इतना प्रॉफिट कर दिया है. हाँ. दादा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, देखिए दो दादा मेरे को भाई आओ ना साथ में आओ. We are pensioners of the we are pensioners of the मीटिंग. आपका नाम? VAN नंबूदिरी. जी. आज जो आप लोग आए हो, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की? हमारा लोग 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर BSNL MTNL में है. ये सभी लोगों को पेंशन देने की ज़रूरी है. पेंशन और 10 साल के अंदर एक बार पेंशन रिवीजन भी देता है. ये पेंशन रिवीजन 6 साल से हमको मिलने के लिए वो अभी तक नहीं दिया है. हज़ारों पेंशनर इसके बीच में मर चुका है. हमारा मांग है ये पेंशन रिवीजन 2070 से जल्दी दे दो. नहीं दे दो हम तो लड़ाई कंटिन्यू करेगा और दिल्ली में फिर पार्लियामेंट मार्च करेगा और पूरा देश में ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा. हमारा मांग तो ज़रूरी है, वो मिलने की. सर ये आंदोलन आपका किस रूप में लिया गया? 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, सरकार तो लगातार वादे करती है. देख लीजिए हमारा सपोर्ट में 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है और उसके साथ साथ पूरा दुनिया के ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल पेंशनर्स एंड रिटायरीज वो भी हमारे साथ है. वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मेमोरेंडम दे दिया हमारा मांग पूरा करने के लिए. इसलिए हमारा पूरा मांग नहीं करेंगे तो 2024 में चुनाव का समय भी हम इसके क्या कर सकते हैं हम डिसाइड करेंगे. See, we are struggling for our just demand. Not only demand, this is just a right. Because pension is our right, not any charity at all. It has been established by the Supreme Court, the apex court of India. And the Parliament has approved it. So it is no charity of Modi, no charity of this Vaishnav, no charity of Nirmala Sitharaman. It is our right to get our pension revision from 1/1/2017, and we are agitating for the last 7 years and every type of agitations. And recently we have conducted a 3-phase agitation. This is the last phase of the agitation. 5 days dharna we have planned, and finally it was reduced to 2 days. But the police has given permission for 1 day only, and that too only from 10 a.m. to 1 p.m.
Yesterday we had the dharna here, and today we wanted to register our protest before the Sanchar Bhavan, violating the prohibition order prevailing there. 100 of our employees are arrested there. There the people were arrested there, and still we demonstrated for 10 or 15 minutes to register our protest. We are all senior citizens of this country. We cannot be treated like this. Thanks. That the government is playing like any child is playing. भिखारी जी, जो लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हो, आज दूसरा दिन हो गया जी, और कहीं ना कहीं जो सरकार है नींद में सो रही है, किस तरह से आप जगाओगे? देखो सरकार तो जो है ना सोने का ढोंग कर रही है, वो उसको पता है, लेकिन सरकार जानबूझ के देना नहीं चाह रही है। उसको पता है जानबूझ के देना नहीं चाह रही है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हमारा देश जो है ये बड़ों की बुजुर्गों की आदर करता है, उनका सम्मान करता है। लेकिन हमारी ये जो सरकार है ये बुजुर्गों को इस तरह अपमान कर रही है, बुजुर्गों को अरेस्ट कर रही है। हमें संचार भवन से अरेस्ट करके यहाँ पे जंतर मंतर पे लाकर छोड़ा गया, ये बहुत बड़ी गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है। तो हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार छोड़ दें, ये हमारा हक है, हमारा राइट है, पेंशन डिवीजन हमें मिलना चाहिए, और जब तक हमें नहीं मिलता हम लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। संचार भवन पे आप गए थे सर, कल भी आपने हमें विभिन्न तरीके से बताया था कि क्या क्या मांगे हैं, आप दोबारा बताइए क्या क्या मांगे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच सके। जी देखिए, हमारी सरकार से यही मांगनी है कि सरकार जो आज की तारीख में कह रही है कि कंपनी लॉस में है, हम पेंशन विजन नहीं कर सकते, हमें पेंशन से कोई कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पेंशन ये कंट्रीब्यूशन फंड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, डीओटी देती है, तो इसके लिए इसका कंपनी से कोई लिंक नहीं है। ये गवर्नमेंट ने हमारा पेंशन विजन जो कि हमारा राइट है, हर 10 साल के बाद रिवीजन होता है। 2017 में हमारा ड्यू था, 2007 में हमें मिला था, और 2017 से लेकर 6 साल हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के नहीं दे रही है। इससे हमारे करीब 4-5 लाख एम्प्लॉयज जो है उससे वंचित हो गए हैं और बुरी तरह आहत हैं, दुखी हैं। जगाती सर, MTNL हुआ है, BSNL हुए, इन्होंने बहुत सारी कंपनियों का कायाकल्प चेंज कर दिया, जियो हुआ, एयरटेल हुआ, आइडिया, वोडाफोन, बतेरी कंपनियों ने मुनाफा मोटा कमाया। तो आप लोगों को मतलब देने में किसका संक्षेप मतलब किसका हाथ है जो आप लोगों के हक की लड़ाई में आपको जो अपना हक है वो नहीं मिल पा रहा? ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिल पा रहा। गवर्नमेंट को ये चाह रही है कि वो अपने दोस्तों को फायदा हो और हमें नुकसान हो। अगर वो देगी तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो हम तो उनके ही एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ही कर्मचारी हैं। हमने 40-40 साल सेवा की है। जिस तरह दूसरे सेवक हमारे केंद्र कर्मचारी उस तरह हमने भी देश की सेवा की है, हमारे लोगों की सेवा की है, तो ये हमारा राइट है, देना चाहिए। लेकिन जानबूझ के गवर्नमेंट जो है ये टाल रही है, देने से ये कर रही है। सुनने में आया है कि आपका कुछ डेलीगेशन गवर्नमेंट से बात करने गया, संचार मंत्रालय से बात हो रही है जी। अगर आप लोगों की मांगों को नहीं पूरी किया जाता तो आप इस धरने को किस आकार में ले जाएंगे, कैसे आप जो देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। हमारी 3 फेज में धरना हुआ है। पिछले महीने में हमने धरना किया था, इस महीने में हमने धरना किया। ये तो एक छोटा सा धरना है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा, इससे भी व्यापक और बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हम खड़ा करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। किस लेवल पे ले जाओगे धरना आप? हम तो पूरे देश के अंदर जहां पर भी हर शहर में हम धरना आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। रास्ते में उतरना पड़ेगा, रास्ते में उतर के धरना आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, हंगर स्ट्राइक को बैठेंगे, जो भी बन सकता है, जो भी संविधानिक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिया है, राइट्स दिया है, वो राइट्स के तहत हम पीसफुल धरना करेंगे, यहाँ तक कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन अपने पेंशन डिवीजन लेकर रहेंगे। किसी को दिक्कतें तो नहीं होगी यदि आप लोग धरना देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते। अगर वैसा होता तो हम वहाँ पे हमें अरेस्ट करके लाया गया, हम कोई हंगामा खड़ा नहीं किया है, हम पीसफुली, उन्होंने बोला कि भाई 144 वहाँ पे लगा है, हमें अरेस्ट किया, यहाँ पर लेकर आए, हम आ गए, क्योंकि कानून कहता है, कानून के हिसाब से हम आ गए। जनता को कुछ तकलीफ नहीं है, जनता को हम बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे।